आज हम क्लास 11th में डोमेन और रेंज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम उनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, यह पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। जब हमें सेट दिए थे, जब हमें दो सेट दिए होते हैं ए और बी, तब हमने कहा था कि जो सेट ए की वैल्यू होती है जो उसे हम कहते हैं डोमेन, और जो सेट बी में रहेगा उसे कहते हैं रेंज। तो पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब हम कोई फंक्शन अगर हमको दिया होता है तब हमें उसकी रेंज निकालनी होती है या डोमेन निकालना होता है, तो हम वो कैसे करें, इसके लिए हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। हम डोमेन का जो मतलब होता है बहुत ही आसान है। डोमेन मतलब है कि किसी फंक्शन में अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ, f(x) बराबर है x + 3। तो इस फंक्शन में f(x) में उसकी वैल्यू क्या है, 1/x + 3 है। तो इस फंक्शन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है कौन सा हो रहा है, x + 3। मतलब ये हो रहा है फंक्शन में जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है उसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है। पॉसिबल है मतलब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ वैल्यू आए, लेकिन इनफाइनाइट नहीं आए, ये हमें ध्यान देना है। तो ये नहीं आना चाहिए। और ये कब आता है, इनफाइनाइट कब आता है, जब हमें बटे में 0 आता है, रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आता है, रूट के अंदर क्या आता है, नेगेटिव आता है, बटे में 0 आता है, या 0/0 आता है, या इनफाइनाइट ऐसा आता है, रूट के अंदर -1 आ गया। जब हमें इनकी वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू नहीं आती है, कब आती है, पहली जब बटे में 0 आता है, कोई बटे वाली संख्या दी है और बटे में अगर 0 दे रखा है तब वो पॉसिबल वैल्यू नहीं आती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। रूट में आपने देखा है, अपन ने रूट 4 की वैल्यू पढ़ी है 2, लेकिन अपन ने रूट -4 की वैल्यू नहीं पढ़ी है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1/x + 3 है, और हमें यहाँ पर डोमेन निकालना है। मतलब इस x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिस पे फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देता हो, तो हम उसे कहते हैं डोमेन। अब आते हैं बात कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, द वैल्यू ऑफ f(x) डिपेंड ऑन वेरिएबल x। मतलब f(x) की वो मान, f(x) के वो मान जो x के मान पर डिपेंड हो। मतलब f(x) के जो भी मान आते हैं वो निर्भर किस पर करते हैं, x के मान पर निर्भर करे। तो f(x) के वो मान जो x के मान पर निर्भर करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर f(x) = 1/x + 3 है। अब हम क्या करेंगे, अपन ने क्या कहा कि जब बटे वाला आता है तो 0 आना चाहिए बटे में, रूट दिखता है तो उसके अंदर नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। तो हम जैसे कि यहाँ पर f(x) है और इसको 1/x + 3 है, तो लिखेंगे क्या, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब बटे में कौन है यहाँ पर x + 3 है, वो क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। फंक्शन डिफाइन कब रहेगा, जब ये 0 नहीं रहेगा। पर फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब x + 3 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 आ जाएगा। तो अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन होगा हमारा r मतलब होता है रियल नंबर, माइनस मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, -3 मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर्स हैं, क्या है, प्लस वाले, माइनस वाले, रूट वाले, बिना रूट वाले, जितने दुनिया भर में जितने भी नंबर है उन सभी पर ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर अपन यहाँ -3 रखते हैं, -3 को छोड़कर अगर यहाँ -3 रखेंगे तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा। तो ये 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर आप -3.1 भी रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, डिफाइन वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, डोमेन होगा r मतलब रियल नंबर, इसका मतलब होता है छोड़कर, किसको छोड़कर, -3 को छोड़कर। और r मतलब होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, सभी जो संभव संख्याएं होती है, जो पॉसिबल नंबर होते हैं, हम उसे कहते हैं डोमेन कहते हैं। दैट इज़ क्लियर।
अब हम आते हैं बात कि हम रेंज कैसे निकालें। तो क्या करेंगे, फॉर रेंज के लिए क्या होगा, इसको fx को y मान लो, इसको पूछा उधर y का x में, तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ से x निकलना है वैल्यू। अपन ने पढ़ा है रेंज की वैल्यू कि fx की वो वैल्यू, fx को अपन ने y मान लिया है, मतलब y की वो वैल्यू जो डिपेंड किस पे करती है, x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब हमें y, इसको y लिखना है, इसको पूरे x के पे डिपेंड कराना है। तो x पे डिपेंड कब करेगा, जब हम x के इक्वल लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये y(x) = 1 - 3y हो जाएगा। तो x बराबर 1 - 3y, ये y इंटू में है, कहाँ जाएगा, ये y जाएगा यहाँ बटे में। तो यहाँ लिखेंगे कि x डिफाइन x इज़, अपन ने पढ़ा है कि y की वो वैल्यू जो x की वैल्यू पे डिपेंड हो, मतलब डिफाइन हो, तो लिखेंगे x इज़ नॉट डिफाइन एट किस पर, y = 0। जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब जो रेंज है वो रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। माइनस मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आपको आई होप आपको इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है fx = रूट में x - 3। देखिए आप, रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर 0 चलता है तो 0 की स्क्वायर 0 होता है, प्लस के कुछ भी नंबर आ जाए तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव मीन्स जो नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, fx इज़, या fx डिफाइन या नॉट डिफाइन कर दो, fx इज़ नॉट डिफाइन एट, कब होगा, जब x - 3 की वैल्यू क्या हो, यहाँ fx डिफाइन एट x - 3 की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो किसके, मतलब अगर इस रूट के अंदर 0 नंबर आया या फिर 0 से बड़ा नंबर है ना, मतलब x - 3 की वैल्यू 0 आती है या उससे भी बड़ी वैल्यू आती है, 0, 0.1, 1, 100, 100.1, कुछ भी आता है रूट में 100, तो ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब जो भी वैल्यू चाहिए रूट के अंदर वो हमें पॉजिटिव चाहिए या इक्वल 0 चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू x - 3 की वैल्यू बराबर होगी या बड़ी होगी किसके, 0 से। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 जाएगा इधर, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ बराबर का साइन है, तो यहाँ जो डोमेन होगा वो होगा हमारा 3 बराबर लगा है, मतलब यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा, और 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट लिखा है मतलब हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। अब बात करें फॉर रेंज के लिए, इसको y मानो, y रूट लग रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये उठ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इधर आएगा ये, तो x = हो जाएगा y² + 3 हो जाएगा। अब आप देखो कि भाई की वैल्यू x की, y की मतलब आप कुछ भी रख दो, माइनस में रख दो, प्लस में रख दो, 0 रख दो, रूट में रख दो, इस y की वैल्यू कुछ भी रख देंगे अपन तो भी x की वैल्यू डिफाइन होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि जो इसकी रेंज है, y की वैल्यू जो है रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी r, यहाँ लिख सकते हैं रियल नंबर है, इसकी रेंज रियल नंबर है, रेंज हो जाएगी रियल नंबर r, मतलब कुछ भी सब वैल्यू पॉसिबल है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।